हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई में अच्छी तरह से मन लगा के पढ़ते होंगे। ठीक है, आज दूसरा चैप्टर लाए हैं जो कि क्लास 10 का दूसरा चैप्टर विष के दांत, और पहला चैप्टर आप पढ़ा दिए हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। टोटल ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिए हैं जो कि इसी समय से बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा, और ये जो स्कूल में भी एग्ज़ाम होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा फंसेगा। ठीक है, अगर आप यकीन है तो जाके 100% गारंटी है, आप लोग जाके देख लीजिएगा, यही सब क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बिना समय गवाए हम आगे की ओर चलते हैं। पहला मेरा यह क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यह है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांत को भी बदल लिया था? किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांत को भी बदल लिया था? तो खोखा के अनुसार। किसके अनुसार? खोखा के अनुसार। बी इज द राइट आंसर। और आपको कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए इसीलिए इसके नीचे आंसर भी लिख दिए। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा, चोर, डाकू बनते। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? किस पात्र ने कही है? तो किसने कही है? सेन साहब की धर्मपत्नी ने, या गिरधर ने, या सेन साहब ने, या सोफर ने। तो इसका ये कथन किसने कहा है? ये कथन किसने कहा? सेन साहब ने। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या सी इज द राइट आंसर? तीसरा नंबर क्वेश्चन यह है, विष के दांत के लेखक कौन है? तो विष के दांत तो लेखक आप लोग जान भी करते हैं कौन है। कौन है? ललित विलोचन शर्मा। कौन है? ललित विलोचन शर्मा। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, और चौथा नंबर क्वेश्चन है, विष के दांत समाज के किस वर्ग की और मानसिकता को उजागर करती है? तो किसका उजागर करती है? मध्यम वर्ग की। किसका? मध्यम वर्ग की। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। विष के दांत जो कहानी है, कहाँ हो गया 5वां नंबर? हाँ, यहाँ है। विष के दांत जो कहानी है, कैसी कहानी है? कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक कहानी है। ठीक है, कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक कहानी। डी इज द राइट आंसर। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंत विरोधी के उजागर करती है? अंत विरोधी को उजागर करती है, तो मध्यम वर्ग की। ठीक है, मध्यम वर्ग की। नलिनी विलोचन शर्मा के जन्मदाता कौन सी भाषा है? भाषी थी, मतलब जो जन्म से ही कौन सा भाषा बोलते थे, इसका कहने का अर्थ ये है। ठीक है, इसका कहने का अर्थ क्या है? बचपन से कौन सा भाषा बोलती थी? भोजपुरी भाषा बोलती थी। ठीक है, कौन भाषा बोलता था? भोजपुरी। डी इज द राइट आंसर। नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में। ये तो थोड़ा गलत है, इसका उत्तर गलत है। ठीक है, इसका उत्तर क्या गलत है? ये आप इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन, आप लोग इस 7 नंबर का आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, क्या कीजिएगा? कमेंट। ये सब आपको ऊपर छोड़ते हैं। ठीक है, नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, ठीक है, आप लोग समझ गए कहाँ हुआ था? नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। और इसका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। थोड़ा कन्फ्यूजन था जो कि मतलब हो गया। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। सी इज द इसका राइट आंसर। सी ये था। सी इज द राइट आंसर। ठीक है था सी। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, सभी को होता है, आप लोगों को भी होता है कौन सा आंसर है। ठीक है, इसीलिए ध्यान से देखिए। ठीक है, ललित विलोचन शर्मा जी का माता का क्या नाम था? तो रत्नावती शर्मा था। ए इज द राइट आंसर। लेखक ने MA किस विश्वविद्यालय से किया था? तो पटना विश्वविद्यालय से। इसका जन्म भी वहीं हुआ था, पटना में। और AM कब किया था? तो पटना विश्वविद्यालय। किस विद्यालय से किया था? तो पटना विश्वविद्यालय से। ललित विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में इसका मृत्यु हुई थी। सी इज द राइट आंसर। देखो, ऑब्जेक्टिव में क्या पूछता है? मृत्यु, जन्म, कहाँ हुआ जन्म, माता पिता का नाम, इसका क्या कहानी है, बस यही 4-5 टॉपिक है जो याद करना पड़ता है। ठीक है, पहला टॉपिक है जन्म। ठीक है, क्या है? जन्म। दूसरा टॉपिक है मृत्यु। तीसरा टॉपिक है माता पिता का नाम। और चौथा 5वां टॉपिक ये है कि मतलब किस कहानी के, कौन सा कहानी लिखे, कहानी का अर्थ क्या है, समझे? यही सब लिखा था। ठीक है, समझ गए?
मतलब थोड़ा हाथ से जो पढ़ाते हैं ना, थोड़ा गजब पटर हो जाता है। इस सब चीज़ को आप मैनेज कीजिएगा, ठीक है। आलोचक के अनुसार प्रयोगवाद के वास्तविक प्रारंभ किनके कविताओं से हुई है, किनकी कविता से हुई है? तो नलिनी विलोचन शर्मा की, ठीक है, नलिनी विलोचन शर्मा, डी इज द राइट आंसर। नलिनी विलोचन शर्मा का माता पिता का क्या नाम था? पिता का क्या नाम था? रमावतार शर्मा, डी इज द राइट आंसर। विश्व के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधी की उजागर करती है? 2 बारी पूछ लिया है, 3 बारी हो चुका है, शायद 3 बारी हो चुका है। कितना बारी? 3 बारी हो चुका है। बोर्ड एग्जाम के 2026 के बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। सेन साहब की मोटर कार थी तो कितनी की थी? मतलब सेन साहब की मोटर कार थी, कौन सी थी? तो स्टेमिल इंड की थी, स्टेमिल इंड की थी। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो काली रंग की थी, ये सब जानते हैं, काली रंग की। काली या काला दे देगा, काली या काला भी दे सकता है, आप लोग माइंड देख लीजिएगा, ठीक है, दोनों बता दिए। सेन साहब की कितना बेटियां थी? तो 5 बेटियां थी। कितना बेटी? 5 बेटी। किससे मोटर का चमक धमक का खतरा था? ठीक, किससे चमक धमक का खतरा था? किससे मोटर को चमक धमक की खतरा नहीं थी? तो सेन साहब की पुत्रियों से, डी इज द राइट आंसर। सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी, इसमें से एक कौन थी? तो आरती थी। क्या थी? ये आरती, ये इज द राइट आंसर। सेन साहब की खो खो का क्या नाम मतलब सेन साहब जो थे खो खो को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर या बिजनेसमैन। इंजीनियर अगर रहेगा तो ठीक है, नहीं तो बिजनेसमैन देगा, ठीक है, बिजनेसमैन, ठीक है ना, समझिए, बिजनेसमैन देगा। लोग सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन विद्यालय को उपयुक्त बताते थे? तो किटरंगटन स्कूल, किटरंगटन स्कूल। मदन के पिता का नाम था? तो गिरधर लाल था। क्या नाम था? गिरधर लाल। सेनो ने अपने सिद्धांत को क्यों बदल लिया था? खोक के दुर्लभ स्वभाव के अनुसार, सी इज द राइट आंसर। दुर्लभ का शाब्दिक अर्थ है, दुर्लभ का शाब्दिक अर्थ क्या है? लाड प्यार में बिगड़ा हुआ बच्चा। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहता था? बिजनेसमैन या इंजीनियर? ये इधर राइट आंसर ऊपर में ही बताए थे। नलिनी विलोचन शर्मा की स्कूल पढ़ाई कहाँ हुई थी? तो पटना कॉलेजिएट स्कूल में हुई थी, डी इज द राइट आंसर। मदन ने कासू को कितने दांत तोड़े थे? तो सब जानते हैं, 2 दांत तोड़े थे, ये द राइट आंसर। खोक किसको कहते हैं? खोखा किसको कहते हैं? तो कासू को कहते हैं। खोक किसको कहते हैं? तो कासू को कहते हैं, ठीक है। विश्व के दांत की कहानी की गई है, विश्व के दांत कहानी की गई है, तो विश्व के दांत कहानी अन्य कहानी संग्रह से है, बी इज द राइट आंसर। सेन साहब के मित्र क्या थे? पत्रकार थे, सब जानते हैं, क्या थे? पत्रकार थे। गिरधर किस वर्ग के प्रतिनिधि करते थे? तो निम्न मध्यम वर्ग के, डी इज द राइट आंसर। गिरधर कौन है? तो मदन के पिता हैं, ठीक है। सेन साहब बेटा है, खोक को क्या नाम था? तो कासू नाम था। ये भी आता है 100%, ये देखिए आएगा 2026 के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, 100% देख लीजिएगा। मदन की उम्र क्या थी? ये तो पूछ भी करेगा, मदन की 5-6 साल थी, इज द राइट आंसर। कासू मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता था? तो लट्टू के खेल में, डी इज द राइट आंसर। दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो दृष्टिकोण नलिनी विलोचन शर्मा की, डी इज द राइट आंसर। लड़कियां क्या कठपुतलियां, यह किस बात पर गर्व है? मतलब जो लड़कियां कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है? तो माता पिता को गर्व है, डी इज द राइट आंसर। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? तो खोखा से, डी इज द राइट आंसर। सेन साहब ने किस खूब फटकार लगाई है? तो गिरधर को। कौन किसको? गिरधर को। कौवा को की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो इसमें हंस। कौन था? हंस। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? सब जानते, पिता के हाथों से। खोखा की ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था? तो बढ़िया आई थी, ठीक है, बढ़िया ही आई थी। सेन दंपत्ति खोखा को क्या बनाना चाहता था? इंजीनियर या बिजनेसमैन, डी इज द राइट आंसर। सेन साहब की कार किससे खतरा थी? खोखा से, डी इज द राइट आंसर।
मदन किससे उलझ कर रहता था? सेन साहब से बी इज द राइट आंसर। मदन के पिता का क्या नाम था? तो गिरधर लाल था। पता है गिरधर लाल, गिरधारी लाल पर नहीं मार दीजिए, गिरधर था नाम उसका, ठीक है। और ये क्लास का आखिरी क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हिंदी का तीसरा चैप्टर में। तब तक के और आप लोग मेरे इस साल ज़रूर एक के जो मेरा सपना सब्सक्राइबर का है वो ज़रूर पूरा कीजिएगा, और क्लास को आप शेयर कीजिए और लाइक्स कीजिए और दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।